को जय माता जी। वाणिज्य व्यवस्था संचालन कक्षा में अमित सर। चैप्टर नंबर 6 मार्गदर्शन। आज हम पढ़ेंगे सूचना संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? सूचना संचार एक अनिवार्य अंग, सूचना संचार संचालन का भी एक अनिवार्य अंग है। वर्तमान युग में विज्ञान और सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है। वर्तमान युग विज्ञान और सूचना संचार के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र की प्रगति के कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के पास आ रहे हैं। विश्व के सभी देश कम्युनिकेशन के कारण एक दूसरे के पास आ रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो समग्र विश्व एक बाजार बन गया है। समग्र पूरा विश्व एक बाजार बन गया है। सूचना संचार शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों, मतों आदि के आदान प्रदान की प्रक्रिया। सूचना संचार क्या है? शब्दों, पत्रों, सूचनाओं, विचारों, मतों आदि के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इकाई के विविध विभागों की जानकारी संचालक के पास होनी आवश्यक है। इकाई के विविध विभागों की जानकारी संचालक के पास होनी आवश्यक है। इसलिए निम्न स्तर से कितनी ही जानकारी उच्च स्तर को रिपोर्ट के स्वरूप में भेजने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी पूर्ण करने की प्रक्रिया अर्थात सूचना प्रेषण है। तभी सूचना संचार में हुक्म और आदेश देना, रिपोर्ट प्राप्त करना, शिकायत सूचना, उनका समाधान करना आदि का समावेश होता है। सूचना संचार के लिए सूचना प्रेषण अनिवार्य है। सूचना संचार के लिए सूचना प्रेषण अनिवार्य है। तो सूचना प्रेषण किसके लिए अनिवार्य है? सूचना संचार के लिए अनिवार्य है। मीनिंग एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट और यथावत रूप में जानकारी को पहुंचाना, जिसमें दूसरा व्यक्ति सूचना देने वाले व्यक्ति के उद्देश्यों की समझ सके, उसको अमल कर, उसको लागू कर सके, उसको सूचना संचार कहते हैं। सूचना संचार शब्दों में पत्रों, सूचना, विचारों या मंतव्यों या मतों का आदान प्रदान या लेन देन की प्रक्रिया है। तो सूचना संचार क्या है? शब्दों, पत्रों, विचारों और मतों का आदान प्रदान या लेन देन की प्रक्रिया है। न्यूमन एंड समर के कथानुसार सूचना संचार अर्थात वास्तविकता, विचारों, अभिप्राय और भावनाओं का दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान। सूचना संचार वास्तविकता, विचारों, अभिप्राय और भावनाओं को दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान सूचना संचार कहलाता है। इसके लक्षण क्या है? उद्देश्य लक्षी प्रक्रिया। सूचना संचार का उद्देश्य मात्र जानकारी आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा औद्योगिक इकाई के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना भी है। इसलिए जिस व्यक्ति को जानकारी दी जाती है वह व्यक्ति संदेश को समझता है या नहीं, उसकी विशेष सावधानी रखी जाती है। तो उद्देश्य लक्षी प्रक्रिया। सूचना संचार का उद्देश्य मात्र जानकारी का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना होता है। जिस व्यक्ति को जानकारी दी जाती है वो उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, इसलिए सावधानी रखी जाती है। शब्द और भाषा स्पष्ट होने। सूचना संचार में जो शब्द या भाषा का उपयोग कर रहे हो वो स्पष्ट होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होना, मतलब गलत नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा ऐसा नहीं लिखना है। द्विमार्गी प्रक्रिया। सूचना संचार की प्रक्रिया द्विमार्गी प्रक्रिया। तो सूचना संचार की प्रक्रिया कौन सी है? द्विमार्गी प्रक्रिया। उच्च संचालक उद्देश्य नीति, विधि, पद्धति और नियमों के संदर्भ में आवश्यक सूचना मध्य और निम्न स्तर को भेजते हैं, जबकि मध्य और निम्न स्तर से आवश्यक जानकारी रिपोर्ट के स्वरूप में प्राप्त की जाती है। स्थायी प्रक्रिया। सूचना संचार निरंतर सदा चलने वाली प्रक्रिया। इकाई के उद्भव के साथ ही सूचना संचार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये प्रक्रिया इकाई के अंत तक अविराम चलती रहती है। असंख्य साधन। सूचना संचार के असंख्य साधन को प्रयोग किया जाता है। मौखिक में भी हो सकता है, लिखित में भी हो जाता है, लिखित में भी होता है। संदेश होता है, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन, SMS, टेलेक्स आदि का प्रयोग होता है। अनेक प्रकार की पद्धतियाँ। सूचना संचार के अनेक प्रकार की पद्धतियाँ, जैसे कि आंतरिक सूचना संचार, बाहरी सूचना संचार, लिखित सूचना संचार, मौखिक सूचना संचार, संकेत द्वारा सूचना संचार की पद्धतियों का उपयोग होता है। कार्य प्रेरक प्रवृत्ति। सूचना संचार की प्रवृत्ति के कारण अधिकारियों की और कर्मचारियों की को कार्य समझ में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप उनके कार्य करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। प्रबंधन की प्रक्रिया के साथ संबंध। सूचना संचार मुख्य रूप से इकाई के प्रबंधन के साथ संबंधित है। प्रभावशाली निर्णय और प्रबंधन के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने में और प्रबंधन के प्रश्नों को समस्या के समाधान प्राप्त करने में भी सूचना संचार का उपयोग होता है। मानवीय प्रक्रिया। सूचना संचार मानव की नेशनल बात है। सूचना संचार के माध्यम से
कोई भी हो, परंतु मानव बिना और उसके कौशल्य के बिना सूचना संचार का अमल नहीं हो सकता, लागू नहीं हो सकता। सूचना संचार करते समय भय, प्रेम, क्रोध आदि बहुत सी बातें प्रभावी डालती है, जिससे ये मानवीय प्रवृत्ति है। उसके बाद सूचना संचार की पद्धतियाँ: मौखिक, लिखित, दृश्य श्राव्य, दृश्य श्राव्य और मौन। मौखिक अपन बातचीत करते हैं आपस में, वो क्या कहलाती है? मौखिक कहलाती है। लिखित समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, लघु पुस्तिकाएँ, सार्वजनिक समाचार पुस्तकें, ये सब क्या लिखित है। दृश्य नक्शे को देखना, चित्र देखना, आकृति, आलेख, रंग, प्रतीक, चिन्ह आदि ये दृश्य कहलाती है। श्रव्य सुनना, टेप रिकॉर्ड से सुनते हैं, रेडियो, टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंस आदि। दृश्य श्रव्य जिसमें देखना भी है और सुनना भी है, चलचित्र, टेलीविज़न, मूवी, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, वीडियो कैसेट्स आदि। मौन मुख सहमति, मुख असहमति, हाव भाव से उसका पता लगाने का, बॉडी लैंग्वेज आदि। तो सबसे पहले सूचना संचार का अर्थ और उसके लक्षण और सूचना संचार की पद्धतियाँ, इसके बारे में लिखना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। ओके, जय माता दी।